नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जित सार ट्रिक्स में स्वागत है। और इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये भी देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कौन से विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन का आविष्कार, जब विटामिन की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है इसका आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। फंक ने ही विटामिन का नामकरण भी किया था। नाम भी किसने दिया तो याद रखिएगा, फंक ने ही विटामिन का नामकरण भी किया था। विटामिन क्या होते हैं, तो ये विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ध्यान में रखिएगा, विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है हमें, इनसे कोई कैलोरी हमें नहीं प्राप्त होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यह शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, इसलिए इसको रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन को क्या कहा जाता है, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो विटामिन का मुख्य स्रोत होता है भोजन। भोजन से ही हम विटामिनों को प्राप्त करते हैं। इन्हें सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन को क्या कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। और इसको किसने नाम दिया था सहायक आहार कारक, तो इनका नाम था फ्रेडरिक हॉपकिंस। फ्रेडरिक हॉपकिंस ने विटामिन को सहायक आहार कारक कहा था। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन की खोज हो गई है, जिनमें से सिर्फ 13 का ही हमारे भोजन में होना आवश्यक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब विटामिन को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन वो होते हैं ADE ये विटामिन तैलीय होते हैं, इसलिए इनका जो अत्यधिक अगर सेवन कर रहे हैं ना तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। इनके अत्यधिक सेवन से जो वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन कौन से ADE और K हैं, तो इनके अत्यधिक सेवन से हो जाता है हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है, क्योंकि तैलीय पदार्थ होते हैं ये ज़्यादा। दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन से हैं, तो ये है विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ये जल में घुलनशील होते हैं। अब याद कैसे करेंगे कौन वसा में घुलनशील है कौन जल में घुलनशील है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो आप सिर्फ जल में घुलनशील विटामिनों को याद कर लीजिए। इसको कैसे याद करेंगे, तो WBC से याद करिए। W से हो जाएगा वाटर, और वाटर में कौन से विटामिन, तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, यानी B के सारे विटामिन आ जाएंगे B कॉम्प्लेक्स में, और विटामिन C ये जल में घुलनशील हैं, और बाकी जो भी विटामिन हैं वो सब की सब क्या हैं, वसा में घुलनशील हैं, ADE और K। अब जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनको हमको नियमित रूप से सेवन करना पड़ता है, क्योंकि जो जल में घुलनशील विटामिन है ये मूत्र में हमेशा उत्सर्जित होते रहते हैं, ये शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, इसलिए इनको सेवन हमेशा हमको करना पड़ता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C, वसा में ADE और K। विटामिन A का नाम है, रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका नाम है रेटिनॉल। याद रखिएगा, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। यह एक अत्यधिक असंतृप्त एल्कोहल होता है, एक असंतृप्त एल्कोहल होता है विटामिन A, और ये वसा में घुलनशील होता है। ये तो अभी हम लोग पढ़े कि वसा में घुलनशील है। जंतुओं के ये लीवर में यकृत में पाया जाता है और श्लेष्मा की कोशिकाओं में संचित रहता है। तो जंतुओं में अगर पूछा जाए कि शरीर में कहाँ पे ये संचित रहता है विटामिन A, तो लीवर में रहता है और श्लेष्मा की कोशिकाओं में स्टोर रहता है विटामिन A। इस विटामिन A को विजुअल पिगमेंट के संश्लेषण में ये भाग लेता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विटामिन A की कमी से होने वाले रोग, क्या क्या रोग होता है, तो पहला रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन A की कमी के कारण, और दूसरा रोग है जीरोप्थैल्मिया हो जाता है विटामिन A की कमी के कारण। क्या, पहला रतौंधी, दूसरा जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है इसकी कमी के कारण, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये संक्रमण, इसके कमी से संक्रमण हो जाता है शरीर में, इसलिए इस विटामिन को संक्रमण विरोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन A को संक्रमण विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन A के स्रोत क्या हैं, तो यह पीले फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, पीले फलों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे पपीता है, पीला फल है, तो उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध है, गोल्डन राइस को याद रखिए, गोल्डन राइस में सर्वाधिक
कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, कई बार पूछा गया है। फिर अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, कृत तेल, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी एक हार्मोन है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया है कि विटामिन डी कौन सी विटामिन हार्मोन है? तो विटामिन डी एक हार्मोन है और इसको धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए इसको धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। भोजन से फास्फोरस और कैल्शियम का यह अवशोषण करता है और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण, जबकि वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। विटामिन डी की कमी से टिटेनी रोग भी होता है, जिसमें कैल्शियम का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके स्रोत क्या क्या है? तो इसके स्रोत है, सबसे पहला स्रोत तो है सूर्य का प्रकाश है, उसके बाद मक्खन, जिगर, अंडा, गुर्दे, ये सब इस विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। यह पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है। यह पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है। जनिक एपिथेलियम की वृद्धि में सहायक होता है। कोशिका की यह सुरक्षा करता है विटामिन ई। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसकी कमी से जनन शक्ति क्षीण हो जाती है, स्त्रियों में बाझपन हो जाता है, इसलिए इस विटामिन को बाझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसके स्रोत क्या क्या है? तो पहला स्रोत है अंकुरित गेहूँ। याद रखिएगा, विटामिन ई का प्रमुख स्रोत में अंकुरित गेहूँ आता है, वनस्पति तेल, मक्खन, सोयाबीन, अंडे की जर्दी आती है। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन है और इसे फिलोक्विनोन भी कहा जाता है। विटामिन के को फिलोक्विनोन भी कहा जाता है। इसका संश्लेषण शरीर में ही बनता है, मतलब ये शरीर में ही बन जाता है, जीवाणुओं द्वारा कोलन में संश्लेषित हो जाता है। यह बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है। जो आंत की बैक्टीरिया होती है, कोलन में इसका संश्लेषण होता है बैक्टीरिया के द्वारा। यकृत में प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में यह भाग लेता है। देखिए, प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में यह भाग, प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ जो होता है कहाँ पे बनता है? तो यह भी याद रखिए, यकृत में बनता है और उसमें कौन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। सबसे जरूरी बात, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है, इसीलिए इसे रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी विटामिन के को कहा जाता है। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? तो पहले तो हीमोफीलिया हो जाता है, जिसमें रक्त का थक्का जमता ही नहीं है, खून लगातार बहता रहता है, तो हीमोफीलिया का रोग होता है। इसमें इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। इसके स्रोत क्या क्या है? तो यह पहला तो है कि ये आंत में स्वतः ही बन जाती है। टमाटर में, हरी सब्जी में, गोभी में, पनीर में विटामिन के प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन और फंक ने 1912 में चावल की भूसी से इसे पहली बार प्राप्त किया था। चावल की भूसी से फंक ने 1912 में इसे प्राप्त किया था। इसे शोथरोधी या एन्यूरिन भी कहा जाता है। विटामिन बी1 को शोथरोधी या एन्यूरिन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यह भोजन को ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो लकवा हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है, कई बार पूछा है। तो बेरी रोग भी विटामिन बी1 या थायमिन की कमी से होता है। यह पालिश किए हुए चावल या गेहूं के आटे का खराब, मतलब गेहूं का आटा, पालिश किए हुए चावल आदि में थायमिन नहीं पाया जाता है, कम मात्रा होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके स्रोत है मांस है, मेवा है, सोयाबीन है, मछली है, अनाज के छिलके हैं, अंडा है, यही सब इसके स्रोत है। विटामिन बी2, तो विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। यह गहरे पीले रंग का होता है, ये भी याद रखिए। बी2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, पीले रंग का होता है।
सह एंजाइम FAT और FMN का यह एक घटक है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो किलोसिस हो जाता है। किलोसिस मतलब ओंठ फट जाना, मुंह के किनारे जो कोण होते हैं वहाँ पे फट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो किलोसिस रोग हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। और इससे कमज़ोर पाचन शक्ति, त्वचा तथा आँखों में जलन हो जाती है। आँखों में जलन होती है, सिर दर्द होने लगता है, कमज़ोर स्मृति और रक्त क्षीणता भी हो जाता है इसकी कमी से। इसके स्रोत हैं मांस, खमीर, कलेजी, पनीर और अंडा इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, या इसी को कहा जाता है निकोटिनोमाइड। निकोटिनोमाइड इसको नाम दिया जाता है। नियासिन याद रखिएगा। इसको विटामिन PP भी कहा जाता है। विटामिन B3 को विटामिन PP भी कहा जाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहले तो ये याद रखिएगा, पेलाग्रा रोग हो जाता है, यह स्किन डिजीज़ है पेलाग्रा। इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। जीभ और त्वचा पे दाने और पपड़ी बन जाती है। पेलाग्रा रोग में जीभ और त्वचा पे दाने पड़ जाते हैं, पपड़ी बन जाती है। विटामिन B3 की वजह से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो मूंगफली है, आलू है, टमाटर है, मछली, मटर, दूध आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B5। विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और एक बात इसके बारे में कही जाती है कि इसका शरीर में सामान्यतः देखा जाता है कि कमी नहीं होती है, क्योंकि शरीर के अंदर बनता है। लेकिन अगर कमी होती भी है तो क्या क्या कमी से रोग हो जाता है? तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मंद बुद्धि का आदमी होने लगता है, हाथ पैर में शून्यता हो जाती है। इसके स्रोत में अंडा हो जाता है, मांस है, गन्ना है, अनाज है, शकरकंद, जिगर, ये सब इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो याद रखिएगा, पेंटोथेनिक एसिड रासायनिक नाम है और इसकी कमी सामान्यतः शरीर में नहीं होती है। विटामिन B6। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसका आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंत में बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषण होता है और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो एनीमिया हो जाता है, डर्मेटिटिस हो जाता है, पथरी आदि का रोग हो जाता है। इसके स्रोत कौन कौन से? तो अनाज, यीस्ट, दूध, मांस, मछली आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B7। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसको विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है और रासायनिक नाम इसका क्या है? बायोटिन है। आंत के बैक्टीरिया द्वारा इसका संश्लेषण होता है और इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है रोग? तो त्वचा का रोग हो जाता है, बालों का झड़ना और कमजोरी आदि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके स्रोत क्या हैं? तो इसके स्रोत है फल है, सब्जी है, गेहूँ, चॉकलेट, मांस, अंडा आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B9। विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। यह DNA और RNA बनाने में सहायक होता है। DNA और RNA के निर्माण में यह सहायक होता है। विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड RBC के निर्माण में यह सहायक होता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, सफ़ेद बाल होने लगते हैं, जीभ में सूजन आदि के लक्षण आने लगते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो ब्रोकली है, सोयाबीन है, ईस्ट है, पत्तेदार हरी सब्जी है, अनाज आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालमिन। कोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। इसको यह एक साइनोकोबालामिन का घटक होता है। साइनोकोबालामिन का एक घटक होता है विटामिन B12 और RBC निर्माण तथा तंत्रिका संबंधी कार्य, DNA आदि के संश्लेषण में यह सहायक होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, तंत्रिका संबंधी रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? तो यह प्राकृतिक रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है और मछली में, मांस में, मुर्गा, अंडे और दूध आदि में यह पाया जाता है। ये भी याद रखिए कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। विटामिन C। विटामिन C जो होता है यह जल में घुलनशील विटामिन है और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। विटामिन जो C है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, घाव को जल्दी भर देता है और लोहा को
यानी लौह को अवशोषित करने में सहायक होता है। ये ध्यान में रखिएगा, विटामिन सी लोहा को अवशोषित करने में सहायक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब इसके स्रोत क्या हैं? तो पहले तो खट्टे फल, लाल हरी मिर्च हो जाता है, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक, मटर आदि ये इसके प्रमुख स्रोत हैं विटामिन सी के। कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं जो विटामिन पे आधारित हैं। और विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स अभी हमने पढ़ा। विटामिन्स क्या होते हैं? तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ध्यान में रखिएगा। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन्स का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो किसको? विटामिन को कहा जाता है। किसने कहा था ये? तो हॉपकिंस ने कहा था। ये भी याद रखिएगा, हॉपकिंस ने कहा था ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब बताइए, B6, विटामिन B6 किस में पाया जाता है? तो विटामिन B6 याद रखिए धान के चोकर में पाया जाता है, सही बात है। विटामिन B2 में कार्ड यकृत तेल, कार्ड यकृत तेल में याद रखिएगा A और D पाए जाते हैं। विटामिन A और D पाया जाता है, B2 नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ये सही है, गलत है ये। B2 यहाँ पे क्या होना चाहिए था? A और D होना चाहिए था। विटामिन E में गेहूं अंकुरित तेल में विटामिन ई पाया जाता है, जबकि अल्फा में क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर है बी। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहा जाता है? ये भी ध्यान में रखिएगा। तो राइबोफ्लेविन B2 को कहा जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग? किलोसिस हो जाता है। किलोसिस हो जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो याद रखिएगा कौन सा है ये? तो ये है विटामिन सी। निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, विटामिन डी सूर्य से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है किस में? तो वो है आम। आम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस में? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो गेहूं अंकुर का तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो किस विटामिन है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन के में क्या पाया जाता है? तो ये अल्फा याद रखिएगा, अल्फा। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल होता है। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल और विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ए का 4 है, तो ये इसका आंसर है डी। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखिएगा ये है विटामिन 6। विटामिन 6। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील है, ये गलत है। विटामिन के जल में घुलनशील नहीं, वसा में घुलनशील है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? जल में याद कराए थे हम WBC, वाटर में B और C घुलनशील होते हैं। तो ये है विटामिन B और C। साइनोकोबालमीन है, साइनोकोबालमीन क्या है? तो ये विटामिन B12 को साइनोकोबालमीन का एक घटक होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो थायमिन से कौन सा रोग होता है? तो B1 से कौन सा रोग हो जाता है? याद रखिएगा। तो थायमिन से रोग होता है बेरी, विटामिन डी
विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन के से बंध्यापन और नियासिन से पेलाग्रा। तो इसमें सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के से कौन सा रोग होता है? तो ये रक्त का थक्का जमना मतलब बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनता नहीं है विटामिन के की कमी से। बंध्यापन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विटामिन डी सुखंडीय रोग हो जाता है, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए से गठिया रोग नहीं होता है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और थायमिन विटामिन B1 से बेरी रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।